प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। खुदावन यीशु के पाक जिंदा जलाली और कुदूस नाम में आप सबको सलाम, आप सबको शालोम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इन दिनों में खुदा में बढ़ रहे हैं, प्रभु में आपकी उन्नति हो रही है, आप परमेश्वर में बढ़ रहे हैं। आज हमारे कलीसिया के अंदर फास्टिंग और प्रेयर का 4th डे था और हमने परमेश्वर की आत्मा से, प्रभु से हमने बड़ी बरकत पाई। और आज मैं एक बार फिर से मैं आपके साथ कुछ ऐसा शेयर करने वाला हूं जो आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा। और ये वो सबक हैं जो ज़िंदगी भर हमें सीख के इन्हें हमें ध्यान में रखना चाहिए, ताकि ऐसे हालातों में, जब ऐसे हालात आए, जैसे कि आज की वीडियो का नाम है कि जब कोई बुरा व्यवहार करे तब क्या करे। मैं आपको बताना चाहता हूं, जब ऐसे हालात आए तो आपको ये चीजें आपको बड़ी हेल्प करेंगी। मैं आपके सामने एक वचन पढ़ रहा हूं जो पहला पतरस में 2 अध्याय में है। इट्स रिटन इन 1 पीटर चैप्टर 2 23 वचन। वह गाली सुन के गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर उसने अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपा था। कई बार हम ऑफिस में, घर के अंदर, या कई बार हम कलीसिया के अंदर भी हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जिनका व्यवहार हमारे साथ अच्छा नहीं होता। कई बार हमें हाथ नहीं मिलाते, कई लोग हमसे ये नहीं पूछते कि हम कैसे हैं, और कई बार हमारे घर के अंदर हमें ताने सुनने पड़ते हैं। ऑफिस के अंदर हम क्रिटिसिज्म फेस करते हैं, जैसे कि आलोचना, हमारे काम में से गलतियां निकालना, हमारी गलत रिपोर्ट सीनियर्स को देना। मैं जानता हूं आपकी ज़िंदगी में ज़रूर कोई होगा जिसके बुरे व्यवहार से आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचती होगी, आपको तकलीफ होती होगी। और ये सिर्फ आप नहीं हैं, हमारी बाइबल के अंदर भी हर सच्चे व्यक्ति ने, हर खुदा के साथ चलने वाले व्यक्ति ने ये सब फेस किया, चाहे वो जीसस हो, चाहे वो पीटर हो, चाहे वो पॉल हो, चाहे वो मूसा हो, चाहे वो दानियल हो। दानियल के खिलाफ तो उन लोगों ने एक नया लॉ पास किया था कि कैसे न कैसे इस बंदे को हम खत्म करवा दें। लेकिन हमेशा की तरह मैं आज भी कहूंगा, पानी ने जरूर पतरस को खड़े नहीं रहने दिया, लेकिन पानी उसे डुबो नहीं पाया। दानियल जरूर शेरों की मांग में गया, लेकिन शेर उसका कुछ बिगाड़ नहीं पाया। शैतान जानता है वो सिर्फ और सिर्फ आपको डरा सकता है, इससे ज्यादा वो आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। कई बार कलीसिया के अंदर हम ऐसे लोगों से मिलते हैं जो बहुत ही पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं, आपको पसंद नहीं करते, आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं कहते, आपको जय मसीह नहीं बोलते। कभी कभी तो वो आपकी बुराई किसी और परिवार के साथ कर लेते हैं। या आप जब ऑफिस में रहते हो तो आपको बहुत सारा पॉलिटिक्स फेस करना पड़ता है। कुछ लोग बिल्कुल भी काम नहीं करते, बॉस उनको अप्रिशिएट करेगा, आप सुबह से लेकर रात तक काम कर रहे हो, आपके बारे में वो कुछ और ही कहेंगे। या कई बार हम देखते हैं कि हमें जब खुदा उठाता है तो हमें बहुत सारे लोग हमारे लिए गलत सलत बोलते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये सब होना कोई बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि आप इन चीजों पे बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए आपको ये चीजें बहुत बड़ी लगती है। मैं जहाँ जॉब करता था वहाँ पर भी ऐसा ही माहौल था। मैंने बहुत समय तक नौकरी की है, और जब मैंने उस जॉब को लीव किया, फिर मैंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया। आज मैं दोनों ही नहीं करता, आज मैं फुल टाइम मिनिस्ट्री में हूँ कुछ लास्ट 5 सालों से। लेकिन जब मैं काम करता था और मैं जब जॉब करता था, मैं बिजनेस करता था, कई बार जॉब के अंदर हमारे सीनियर्स के साथ, हमारा जो हमसे बड़े हैं वो हमारे लिए अच्छे विचार नहीं रखते थे। हमारे साथ जो लोग काम करते थे वो भी हमारे लिए बहुत बुरा बुरा कहते थे। कई बार तो वो देखते थे कि हमारा फेथ बहुत डिफरेंट है, हम यीशु पर विश्वास करते हैं, हम किसी को नहीं मानते, तो इस बात से भी उनको बड़ी तकलीफ होती थी। मैं आपको कहना चाहता हूँ, इस दुनिया में कोई नहीं है जो आलोचना, बुराई, निंदा, पीछे पीछे काटना, बैकबाइट, वो इनसे नहीं निकलता। इवन हमारे प्रभु के लिए देखिए यहाँ क्या लिखा है, वो गाली सुन के गाली नहीं देता था। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं। हमारी बाइबल में एक स्त्री थी, उसका नाम था हन्ना।
अगर आप वचन को ध्यान से पढ़ें तो उसके साथ बहुत कुछ बुरा हुआ। पहली बात तो उसके पास बच्चा नहीं था, उसके बाद बच्चा न था, ये अलग दुख है, लेकिन उसके ही घर में एक लेडी लगातार उसे उसकी आलोचना करती थी, उसे मेंटली डिस्टर्ब करती थी, उसको ताने मारती थी, बहुत सारी बातें कहती थी। लेकिन आप कभी नहीं पढ़ेंगे कि हन्ना ने उससे लड़ाई करी। हन्ना ने उसको मुंह पे बहुत सारे आंसर्स दिए। हन्ना ने कुछ भी नहीं किया। हन्ना शांत रहती थी और हन्ना खुदा के पास जाके उसको शिकायत देती थी। आप देखिए, मार्था, मरियम बैठी हुई थी, मार्था अकेले काम कर रही थी, और जब वो थक गई, घबरा गई, तो उसे यीशु के पास जाके कहा, प्रभु क्या आप देख नहीं रहे हो, मेरी बहन ने मुझे अकेला काम करने के लिए छोड़ दिया है। मार्था में एक बात खूबसूरत थी, वो पतरस, याकूब, यूहन्ना, आंद्रियास, मती, थोमा, बरतुलमई, यहूदा इस्करियोती किन के पास भी नहीं गई। वो सीधा यीशु के पास गई और उसने सही व्यक्ति को कंप्लेन की। मैं आपको कहना चाहता हूं, अपनी कंप्लेंट्स लोगों को न दें, खुदा को दें। लोगों को देंगे ये बुराई में कंसीडर होगा, खुदा को देंगे ये प्रार्थना कंसीडर होगी। आप क्या करना चाहते हैं, दुआ कि बुराई? खुदा का पाक कलाम कहता है, प्रभु का वचन कहता है, हन्ना को बहुत कुछ बोला जाता था, लेकिन हन्ना खुदा के सामने जाके रोती थी। मैं आप में से हर एक को एक बात कहना चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति विदाउट एग्जाम ऊपर नहीं जाता। जब भी आपके सामने एग्जाम पेपर आए, आप समझ जाओ आपका प्रमोशन सामने है। इससे पहले कि परमेश्वर आपको आगे ले जाए, परमेश्वर कई बार ये अलाउ करता है कि आपसे बुरा व्यवहार हो, ताकि आपका प्राइड खत्म हो। सुनने से घमंड टूटता है। आप आराम से पढ़ें, कोई विपत्ति अय्यूब को नहीं तोड़ पाई। अय्यूब खरा बना था, लेकिन जब उसके 3 दोस्तों ने उससे बातें करना चालू की, वो फट पड़ा। सुनना आसान नहीं होता। कई बार हमारे लिए सुनना बहुत कठिन होता है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, अगर आपके ऑफिस में, आपके घर में, या आपके चर्च में, या कोई भी क्लोज फ्रेंड, अगर जो भी आपको कुछ भी कहते हैं, बुरा कहते हैं, गलत कहते हैं, पीठ के पीछे कुछ भी बोलते हैं, मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, सिर्फ एक काम करें, शांत रहें और किसी भी तरह की नफरत को अपने अंदर न पालें। मैं आपको सच कहता हूं, परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेंगे। वन डे गॉड विल स्पीक फॉर यू। एक दिन आएगा जब परमेश्वर आपके लिए उनसे बात करेगा, जो भी वो कर रहे हैं। क्योंकि यहां पर लिखा गया है, परमेश्वर को अपने आप को उसने प्रभु के सामने सच्चे न्याय के हाथों में सौंप दिया। आप जानते हो, जीसस ने क्रॉस पे हर एक को माफ किया, लेकिन परमेश्वर ने, जब लोग उसका मजाक उड़ा रहे थे, यदि तू मसीह है तो नीचे उतर और हमें भी बचा, वो चुप था, लेकिन परमेश्वर चुप न रहा। परमेश्वर ने उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसे तीसरे दिन मृतकों में से जीवित करके, मुर्दों में से जिंदा करके उसे प्रस्तुत किया। याद रखिए, यीशु मसीह मनुष्य है, उसका जो सबूत है वो ये है कि वो मरा, लेकिन यीशु मसीह खुदा है, उसका सबूत ये है कि वो जिंदा हुआ। परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिंदा किया और सबके सामने प्रस्तुत कर दिया, और बाइबल कहती है वो आज जीवित और मरे हुओं का न्यायी है। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, हन्ना हमारी ही तरह आलोचना बर्दाश्त करती थी, निंदाएं, बुराइयां, बैकबाइट, वो सब सुनती थी, पर फिर भी उसे अपना मुंह कभी नहीं खोला। वो परमेश्वर के पास जाती थी, अपने अंदर के हर्टिंग्स को खुदा के सामने उंडेलती थी। मैं आप में से हर एक को कहना चाहता हूं, जो भी आपको ठेस पहुंचाते हैं उनसे लड़िए मत, परमेश्वर को बात करने का मौका दीजिए। गॉड विल स्पीक। परमेश्वर आपकी तरफ से बात करेगा, और याद रखिए आपका एक ही काम है, उनको माफ करिए और अपने हृदय को प्योर रखिए। दाऊद ने शाऊल के लिए अपने आप को प्योर रखा। आप पढ़ के देखिए, जीसस ने अपने आप को फरीसियों के लिए प्योर रखा। कई लोग सोचते हैं कि जीसस ने फरीसियों को बहुत डांटा। हाँ, क्योंकि यीशु उनसे भी प्यार करता था। बाइबल कहती है, मैं जिनसे प्रेम करता हूं मैं उन्हें डांटता हूं। सिर्फ एक काम करें, अपने आप को प्योर रखें, अपने आप को शुद्ध बनाए रखें। कोई भी आपको कुछ कहता है, खुदा के सामने जाएं, उसे बताएं कि प्रभु मेरी कोई गलती नहीं है, उसके बाद भी ये सब हो रहा है, और
आप मेरी मेरी तरफ से बात करें, पर आप शांत रहें, अपने अंदर किसी तरह की नफरत को ना आने दें। अगर शैतान उस आदमी के खिलाफ आपको कहे, देख इससे तुझसे बात कैसे की, देख इससे तेरी बेइज्जती की, देख इससे तेरे ये किया, उसे कहिए, शैतान मैं अपने भाई से नफरत नहीं करने वाला, क्योंकि मैं ज्योति की संतान हूं, और बाइबल कहती है जो ज्योति में है वो अपने भाई से प्रेम रखता है, मैं परमेश्वर की आज्ञा मानूंगा। शैतान को उत्तर देना सीखिए, अदरवाइज वो आपके अंदर किसी के लिए इतना जहर, इतनी नेगेटिविटी बो देगा कि वो बंदा अगर सामने भी आएगा तो आपको लगेगा कि ये क्यों मेरे सामने आया। इस हद तक आपकी नफरतें चली जाएंगी। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, कीप योर सेल्फ प्योर, अपने आप को शुद्ध बनाए रखें, हर जगह पे पवित्र बने रहें। और एक समय आएगा जिसने यूसुफ को उठाया, जिसने दानियल को उठाया, जिसने पॉल को उठाया, जिसने हन्ना को ब्लेस किया, जिसने मूसा को ब्लेस किया, वो खुदा आपको भी ब्लेस करेगा और आपकी तरफ से वो बात करेगा। उम्मीद करता हूं कि आपने ये बात समझी होगी। किसी को कोई उत्तर न दें, शांत रहें, अपने आप को प्योर बना के रखें। मैंने हमेशा की तरह एक आर्टिकल लिखा है जिसका नाम है बुरा व्यवहार। आप चाहें तो आप हमें इस नंबर पे जो आपकी स्क्रीन पर है, आप हमें मैसेज कर सकते हैं अपना नाम और आप कहाँ से हैं, और आपको लिखना है बुरा व्यवहार, रॉन्ग बिहेवियर। जब आप इसको लिखेंगे हम आपको आर्टिकल भेज देंगे। यदि आपने आज के वचन से कुछ लर्न किया, सीखा, या प्रभु ने आपसे बात की, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। खुदा आपके साथ है। आप सबको जय मसीह की।